अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी चौक की एक और न्यू लेटेस्ट एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर रिजवी, आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह राना इमरान लतीफ़ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं रोज़ की तरह। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा एक ऐसे सवाल से जो कि इस टी चौक पे बैठे हुए तमाम लोगों का सवाल भी है, मेरा सवाल भी है, पूरे पाकिस्तान का सवाल है। इस वक्त जो सियासी कशीदगी पूरे मुल्क में जारी व सारी है, सियासी कश्ती बाकायदा हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि तुग़यानी में फंस चुकी है। सियासी कश्ती तुग़यानी के अंदर फंसी हुई और हिचकोले खाती हुई हमें दिखाई दे रही है। सवाल मेरा प्रोग्राम के आगाज़ में राना इमरान लतीफ़ साहब आपसे ये है कि शहबाज शरीफ साहब को दो चीज़ों से मुकाबला करना है। एक तरफ तो उनको मईशत से भी मुकाबला करना है और इमरान खान से भी मुकाबला करना है। तो वो इमरान खान से कैसे मुकाबला करेंगे और मईशत से कैसे मुकाबला करेंगे, जबकि हम एक तरफ देखते हैं तो मुल्क की मईशत की हकीकतन एक नाजुक सूरत हाल है। जी राना इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच रिजवी साहब। जहाँ तक बात है मुल्क की मैशियत की, तो वो तो तबाही के उस ध्यान पे जा पहुँची है जहाँ पे शायद ही कोई उसका कोई मेरा ख्याल है कोई स्केल हो। रहेगी बात शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी फेस करना है और इमरान खान बड़ा टफ़ टाइम देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलो, मैं इमरान खान के कोई ख़िलाफ़ को प्रोपेगेंडा ये कोई हम प्रोग्राम नहीं करते। इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पर लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं। मेरे इख्तलाफात इमरान खान से भी हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात शहबाज शरीफ से भी हो सकते हैं और जरदारी साहब से भी हो सकते हैं। रहेगी बात माशियत से अपना जो है मुकाबला करना, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा टफ़ टाइम है और वो एक आजमाइश में है। वो ये ना समझे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो सब अच्छा है। हर तरफ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए, बल्कि उनको सज़ा के तौर पे एक वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा दिया गया है। अगर शहबाज शरीफ साहब अगर रिजल्ट देने में ज़रा भर भी रत्ती भर भी नाकाम रहे तो सारी ज़िंदगी के लिए ये जो नून लीग है, नवाज़ लीग है, ये सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि मैं बुनियादी तौर पे यकीनन हम सब का किसी का भी प्योर जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो उसका किसी से ज़ाती तौर पे इख्तिलाफ नहीं होता, बशर्ते कि वो वाकई सहाफ़ी है। मुझे यहाँ से एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा राना इमरान साहब। आपने कहा मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल नहीं, आप उनको बहैसियत क्रिकेटर पसंद करते हैं, बहैसियत कमेंटेटर पसंद करते हैं, या बहैसियत सियासतदान वो आपको पसंद है? देखिए, सियासतदान तो अभी इतने मैच्योर नहीं है वो। इमरान खान साहब एक फ़िगर हैं, उनको इंटरनेशनल सतह पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और वो फेमस हैं और उनको लोग जो है प्यार भी करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मतलब पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, कानों के बड़े कच्चे हैं। माज़रत के साथ ये जो उन्होंने 3-3.5 साल की ये जो अपनी ये जो वो पिच पे सिक्सर और वो चौके छक्के लगाते रहे, वो उनको मरवाने वाले ने मरवाया। एक दोस्त है मेरा, प्राइम मिनिस्टर के भी बड़े करीबी, इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर के, उनको एक सीट पर इन्होंने फाइज कर दिया। वो बेचारा बड़ा आया बाहर से किसी कंट्री से आकर उसने काम करना शुरू किया, तो पता चला जी वो उसने आते ही देखा तो इतनी करप्शन हो रही है। और पंजाब के अंदर जब उसने 1-2 स्टेप लिए तो पता तो लगा जी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फ़ोन कर रहे हैं, कभी उनके नीचे वाले फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब, आपने जब पीटीआई को हॉलीडे इन लंदन की बात है शायद, या कहाँ की बात की थी उन्होंने, सॉरी लाहौर में जब इन्होंने आपने शुरुआत किया था, क्या वो साथी आपको नज़र नहीं आए? क्या आप लोगों ने आपने ख़ास तौर पे क्या उन पीटीआई के असल हकीकी कारकुनान को आपने पीछे नहीं धकेला? क्या वो सारे अंदर से जले हुए नहीं हैं? क्या उनकी अब मजबूरी आप नहीं बन चुके हैं कि वो बेचारे मुँह दिखाने लायक नहीं रहे किसी के? रही बात इमरान खान साहब की और उनकी शफाफ गवर्नमेंट की, तो मैं एक ठेकेदार हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। वो पिछले 3 साल से लाहौर में छुपे हुए थे। वो एक बहुत बड़ी वारदात में मसरूफ़ थे। स्वावा में जो एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है? उस यूनिवर्सिटी के पीछे पैसा किसने लगाया है? बात रहेगी अपना बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी ने क्या क्या गुल खिलाए पंजाब गवर्नमेंट में, वफाक गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी की से लेके पटवारी से लेके उन्होंने तबादले नहीं किए। क्या इमरान खान साहब को उस वक्त नज़र नहीं आया? अब जो है बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त है, जो फैमिली फ्रेंड है, फरा गोगी जो है, क्या फरा गोगी का जो आज एक वो मैं कहता हूँ कि फर्द रिकॉर्ड एक बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, क्या वो बन्नी गाला की इतनी कीमती ज़मीन जो है वो किसके नाम हुई और वो किस तरह हुई? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? बाकी रहेगी बात फॉरेन फंडिंग की हेयरिंग की। आज हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने दें। आपने जैसे फरा गोगी का नाम लिया, और अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब खुद तो करप्शन ही करते, लेकिन लोगों को आके रखा हुआ था कि आप कर लें।
نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی وہ کیونکہ انٹرنیشنلی وہ بڑے ایک فیمس ہیں کرکٹر اور ان کو اللہ نے عزت دی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو جو بھی لوگ آتے رہے نا, ہمارا جو کرپٹ مافیا ہے, خان صاحب یہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے چھوٹا سا. وہ چھوٹا سا گفٹ جو تھا وہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے, لیکن اس گفٹ کے پیچھے ایک کہانی کا مقاصد ہوتا تھا. وہ گفٹ سمجھ کے رکھتے رہے, بعد میں پتہ لگا ایک داستان کرپشن بن گئی. تو اس طرح کے کافی گفٹ عمران خان صاحب نے لے رکھے ہیں. رہ گئی بات بشرا بی بی کی, تو بشرا بی بی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور خاص طور پہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کی جو پرسنل فیملی فرینڈ ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں احسن گجر اور فرا گوگی جو ہیں, انہوں نے یہ جو آج یہ جو فرد انتقال گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ ان کے گلے فٹ ہوگا. رہ گئی بات فارن فنڈنگ کی. فارن فنڈنگ آج ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا, مطلب ریلیف تو میں نہیں کہوں گا, جو ان کی پلی تھی وہ اس پلی کے مطابق ڈبل بینچ نے ان کو آرڈر دے دیا. اب الیکشن کمیشن بالکل چینج نہیں ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن وہی رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پر صرف پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ نواز لیگ کا بھی ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے باقی کاف لیگ اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں ان سب کا ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ, مجھے آپ یہ بتائیں, کیا میں اور آپ اپنی اثاثہ جات یا اپنی انکم کا ٹرائل دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے. یہ دے سکیں گے کیا آپ؟ نہیں, آپ نے بڑی درست بات کی کہ صرف ایک جماعت کے جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, بلکہ تمام جماعتیں جتنی ہیں جس کے اوپر الزامات ہیں ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. کچھ خبریں آپ کے پاس ہیں جو ہم پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے. سر خبریں تو بہت بڑی ہیں, لیکن وہ خبر دینے کے بعد کیا اس چیز کی گارنٹی کہ ہم بچ جائیں گے؟ خبریں بہت بڑی ہیں. خبریں تو برطانیہ سے شروع ہوتی ہیں, شہزاد اکبر سے شروع ہوتی ہیں, اور وہ جو 39 ارب روپے آیا, کیا وہ پاکستان کے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہوا یا نہیں ہوا, اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ اس کے اوپر میں بہت بڑا دھماکے والا ویلاگ کرنے جا رہا ہوں وہ, اور میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ویلاگ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کرے گا. اور وہ ویلاگ جو ہے وہ میں 1-2 دن کے اندر کروں گا. میرے پاس کچھ ایویڈنس آ چکے ہیں, میرے ہاتھ میں کچھ ایویڈنس آ رہے ہیں. وہ معذرت کے ساتھ وہ جو ٹھیکیدار ہے, وہ ٹھیکیدار اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو بھی نہیں چھوڑتا خریدنے میں. اور سنا ہے کہ لاہور کے اندر ایک نیا لاہور بنایا جا رہا ہے, اور ایک گنجان آباد علاقے میں ایک نیا لاہور بنایا جا رہا ہے. کاروبار کرے, لیکن عوام کی تقدیر کے ساتھ تو نہ کھیلے نا یار. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب مطلب جو 2 نمبری میں پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم تھی ان میں سے کون سا نیک تھا, کون سا آب زمزم سے صبح وضو کرتا تھا؟ ابھی جو شہباز شریف صاحب جن کو لے کے آئے, یہ کتنے نیک ہیں؟ کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ کیا میں ان کو نہیں جانتا؟ کیا دنیا ان کو نہیں جانتی؟ ابھی شہباز شریف صاحب نے کچھ, آج ایک اور بھی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر کہ ایک جہاز جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ اس سے عمرے کے لیے, اس سے پہلے بھی ایک جہاز پاک پتن سے گیا تھا, اور اس جہاز کے پیچھے بعد میں پتہ چلا جی وہ ایک پاک پتن سے اڑنے والی سواریاں تھیں, اور وہ بعد میں ایک نکاح نکلا بشرا بی بی کے جو ہے صاحبزادی کا. خیر انٹرنل معاملات ہیں ان کے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا وہ پاک پتن کی سواریوں پہ. ابھی ایک اور جہاز تیار ہے, اور وہ جہاز ہو سکتا ہے کہ ابھی آخری ٹائم تک جو تردید آئی میرے نیوز روم سے, وہ تو یہی آئی ہے کہ جی وہ فارن آفس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, اور شہباز شریف صاحب کسی صحافی کو نہیں لے کے جا رہے یا کسی اپنے کو نہیں نواز رہے. لیکن اگر ایسا کریں گے بھی, اگر انہوں نے کسی کو بھیجنا بھی ہے تو ان کے پاس اور بڑے طریقے ہیں. تو شہباز شریف صاحب, ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس وقت کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, اور کڑی نظروں پہ بھی ہیں. آپ مہربانی کر کے پہلے تو ان صحافیوں کی صف بندی کریں نا. وہ ایک ہی ٹولہ ہے, وہ گھس جاتا ہے تبدیلی سرکار میں, وہ ایک ہی ٹولہ ہے. اب میں کہنا نہیں چاہوں گا وہ امپورٹنٹ سرکار میں آ جاتا ہے, وہ ایک ہی ٹولہ ہے. اگر جب امپائر آ کر بیٹھ جائے وہ اس کے ساتھ گھس جاتا ہے. اصل حقائق میں صحافیوں کو تو ہمیشہ سے اگنور کیا جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہاں پر ایک چیز اور بھی ذرا ایڈ کیجئے گا. اب جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ 20 سے زائد صحافی جو ہیں وہ اس وزٹ میں ساتھ جائیں گے. رانا صاحب, آپ اور ہم کیوں نہیں؟ سر ہم اور آپ اس لیے نہیں کہ جو کام وہ صحافی صاحبان کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم طوطا چشم نہیں ہیں, ہم سے جی حضوری نہیں ہوتی. یہ درباری صحافی جو ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں, اور یہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. یہ صحافت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. ہمارے پاس کافی ایسے ماڈل ہیں کہ ان کا طریقہ واردات بڑا باریک ہے, اور وہ بڑے طریقے سے بندے کو شیشے میں اتارتے ہیں. اور یہ معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ہیں اس شیشے میں بڑے شوق سے اترتے ہیں. اس شوق سے اس لیے اترتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے. ان کا ذاتی انٹرسٹ کیا ہوتا ہے وہ اب میں ظاہر کیمرے پہ نہیں بتا سکتا, آپ خود سمجھدار ہیں یا سننے والے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں. رہ کی بات صحافیوں کی اور یہ اس جہاز کی, اگر یہ جہاز اڑتا ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک عام صحافی کو پکڑ کے بیچارے کو, جس کی ساری زندگی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں رمضان کے آخری عشرے میں, اس کو لے کے جائیں. یہ پی آئی او صاحب کا بھی
जो प्रिंसिपल ऑफिसर एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होता है, ये उनका भी फर्ज बनता है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का भी बनता है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का भी बनता है। लेकिन ये ना हो ना कि वहाँ पर जो बैठे हुए बादशाह सलामत के जी बादशाह सलामत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनकी बनाई लिस्टों पे इन साफियों को ना भेजा जाए। अगर उनकी बनाई लिस्टों पे साफियों को भेजा जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब आप तो फिर मेरा ख्याल है कि जमहूरी और बाकी मामलात में तो बहुत दूर की बात है, आप साफियों के निशाने पर आ जाएंगे। रही बात जो भी गवर्नमेंट आती है IMF के पास सामने जाएंगे, इससे पहले तब्दीली सरकार भी ये दावे करती रही, अब ये सरकार आई शहबाज शरीफ साहब की तो ये भी करती रही। मिफ्ता इस्माइल ने जो आज कहा कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, भाई क्यों जाना पड़ेगा हमें IMF के पास? क्यों हम कशकोल उठा के चल पड़ते हैं? क्यों हम इन अंग्रेज़ों की गुलामी से, यूदो नसार की गुलामी से क्यों नहीं निकलते हैं हम? क्या हमारा मुल्क सरसब्ज़ो शादाब नहीं है? क्या हमारी काश्तकारी नहीं है? क्या हमारे बाकी जो जितने भी खाने हैं, जितने भी खाते हैं, क्या हमारा सारा माल तो बाहर भेज दिया जाता है? मैं आज इंग्लैंड में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर आम मिलेगा। मैं आज इंग्लैंड में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर दाल मिलेगी। मैं आज अमेरिका में जाता हूँ, मुझे 1 नंबर चावल मिलेगा। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की काश्त है वो। तो क्या आखिर क्यों IMF के आगे हम कशकोल लेके क्यों घूमते हैं? क्या हमारी मेंटली साइकी बना दी कि क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ मतलब कशकोल लेके घूमें? ये ज्यादती है रिजवी साहब। राना साहब, इस व्लॉग का जो आखिरी सवाल है वो मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद हम फिर अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त भी चाहेंगे। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए, इसके लिए हम इस्लामाबाद में आके धरना देंगे। क्या इमरान खान साहब को इस बार इस धरने में वही फेवर हासिल होगी जो हमेशा रही है? सर पहले तो मुझे ये आप बताएं कि इमरान खान साहब, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। आप रियासत मदीना का आपने नारा लगाया, नौज़ बिल्ला आपने क्या किया 3-3.5 साल के अंदर। उसके बाद अब रियासत इस्लाम का पूरी दुनिया में जो है आपने नारा बुलंद किया हुआ है। मैं समझता हूँ इस ज़िम्मन में हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनको उठना चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए। क्या हमारे मौलवी हज़रात कहाँ हैं इस वक्त? वैसे आपस की बात है, क्या उनको नहीं पता कि हमने इस्लाम की खातिर उठना है? क्या ये इमरान खान साहब ने क्या मतलब को ठेका उठा लिया है? क्या ये मैं दोबारा ये कहूँगा कि क्या यहाँ पर कोई साजिश आपको नज़र नहीं आ रही? ये कौन सी साजिश है जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकले? हो सकता है मेरा ये तजिया अपना जो दुरुस्त ना हो, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो। दूसरी बात रहेगी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ की हुकूमत कौन सा अच्छा कर रही है? क्या कर रही है? मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अभी तक आपको क्या रिलीफ दिया है? बिल्कुल क्या रिलीफ दिया आपको, मुझे बताएं। असल में देखिए, मेरी बात सुने, हमने इमरान खान साहब को 3.5 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में हमने उनकी गवर्नमेंट को हमने देखा और वो सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की मैंने है सुरखौम। अभी शहबाज शरीफ साहब को आए हुए मेरे ख्याल में भी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ। करप्शन बढ़ती जा रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये कौम किस वक्त ये खबर सुनेगी कि पाकिस्तान करप्शन से पाक मुल्क हो चुका है? करप्शन बढ़ती जा रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। करप्शन ख़त्म हुई नहीं थी। करप्शन ख़त्म आप करना ही नहीं चाहते। करप्शन आप इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहते कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े लग्जरी घर, ये बड़े बड़े आराम आराइश है, ये कहाँ से आएंगी? ये बड़े बड़े हमने जो याशी के अड्डे बनाए हुए हैं यार, आप बाकी मुल्कों को देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। करप्शन नहीं ख़त्म होगी। करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अंपायर, ये सारे की सारी ये जो पॉलिटिकल कठपुतलियाँ हैं, इनको उठा के, मुझे तो लगता है ये कि ये हालात जो है ना, कभी धरना, कभी गवर्नमेंट, कभी उसका ना मानना, कभी उसका ना मानना, मेरा तो ख्याल है ये अंपायर मैच ही ख़त्म करने वाला है और ये स्टेडियम बंद होने वाला है और अंपायर आकर बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आपको पता क्या होगा। तुम खोलो तो सही इन पर दरे रिस्क हलाल, फिर न तोड़ेंगे रात को ताले बच्चे। मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। So we love Pakistan and we serve Pakistan and we love Pakistan. I love Pakistan. Love Pakistan. Pakistan जिंदाबाद।